हेलो स्टूडेंट, किरण चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके जो हाल ही में एग्जाम होने वाले पुलिस हो, वीडियो वीपीडी हो, सारे एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। कभी भी आप एग्जाम देने जाओगे आप, तो आपको पहले संख्या याद होनी चाहिए। आपसे पूछेगा उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको क्लियर याद होना चाहिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6। ठीक है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त जीवों को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। सरकार इसलिए यहाँ पर पूर्णतः नियंत्रण रखती है कि सभी जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित रहें और मानव गतिविधियों पर यहाँ पर रोक होती है। मानव जा सकता है, एक टाइमिंग होती है, और मोस्टली आपने देखा होगा जीप से विजिट करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ताकि जीव जो हैं वो सुरक्षित रहें और वो मानव से डरे ना। अब हम इसको बहुत ही इजी और सरल वे में आपको बताएंगे। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ट्रिक आप बोर्ड में जैसे देख सकते हैं भाई। ट्रिक है काग गौन फुर। काग का मतलब है कौवा, गौन का मतलब है वो जा रहा है, गौन, गो की फुल फॉर्म आ गया गौन। फुर, फुर का मतलब है उड़ गया। काग मतलब कौवा, गौन मतलब गया, फुर मतलब उड़ गया। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है काग गौन फुर। इससे आपको राष्ट्रीय उद्यान के नाम इजीली याद हो जाएंगे। कौ से आएगा आपका कार्बेट, गौ से गंगोत्री, गो से गोविंद, फिर नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी। आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है भाई कि उत्तराखंड का या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको इजीली याद करना है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। ठीक है, सबसे पुराना है। इसका एरिया है 520 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको इस तरीके से याद करो कि कॉर्बेट आपका 1936 में बना। 520 रुपए का टिकट लगेगा। कभी भी आप कॉर्बेट में विजिट करना चाहते हो तो 520 रुपए का आपको टिकट लगेगा। ये ध्यान रखना आपने। एरिया को याद करने का भी एक तरीका होता है। कॉर्बेट के लिए आप इजीली याद कर सकते हो, 520 रुपए का टिकट लगेगा। ठीक है। इसके अंदर भी हमने एक और बेहतरीन ट्रिक बनाई है। ट्रिक का नाम है हेलो राम जी। हम राम जी को याद कर रहे हैं, देखा होगा आजकल सब जगह राम ही राम है। तो हमने एक और ट्रिक बनाई है हेलो राम जी। हेलो से आएगा, स्टार्टिंग में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था 1936। फिर आजादी के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क 1947। और फिर जी से बनेगा आपका जिम कॉर्बेट 1957, आजादी के 10 साल के बाद। तो हेलो से आएगा हेली, राम से आएगा रामगंगा, जी से आएगा जिम कॉर्बेट। तो 1936 में हेली था, फिर रामगंगा था, फिर जिम कॉर्बेट था। ईयर भी हमने आपको बता दिया 1936, 1947 और 1957। क्या होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई स्टार्टिंग में नाम क्या था, फिर रामगंगा कब से हुआ, फिर जिम कॉर्बेट कब से हुआ। तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। अब इसी में हम जिम कॉर्बेट में देखते हैं भाई। जिम कॉर्बेट में आपने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपका 1973 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 में हमने जिम कॉर्बेट में लाया, तो इससे क्या हुआ, बाघों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। ये स्पेशली टाइगर के लिए आया था प्रोजेक्ट टाइगर। उत्तराखंड के 2 राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर आया। एक तो जिम कॉर्बेट हो गया, एक आपका राजा जी हो गया। राजा जी में भी आपका 2015 से प्रोजेक्ट टाइगर आ चुका है, 2015 से। पुरानी जो परीक्षा वाणी है, आदर्श बुक है, उसमें पहले 2016 था। अब बिल्कुल एडिशन सही होके संशोधित होके आ चुका है। अब राजा जी में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका ईयर आपका 2015। तो उत्तराखंड के 2 राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर है। एक आपका जिम कॉर्बेट हो गया, एक आपका राजा जी हो गया। तो जिम कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973। जिम कॉर्बेट जो पार्क है उसको हमने 500 मीटर का जो क्षेत्र है उसको हमने साइलेंस जोन घोषित किया 2012 में। और जिम कॉर्बेट में हमने STPF का गठन किया 2013। ये पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है। STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जो आपका 2013 में जिसका गठन किया गया। जिम कॉर्बेट की हम बात करेंगे, यहां पर पहला पशु क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पहला पशु क्वारंटाइन सेंटर बना, उसका नाम है जिम कॉर्बेट। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, अगर आप जिम कॉर्बेट पार्क में एंट्री करना चाहते हैं तो इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है ढिकाला।
वो आप नैनीताल से इसमें एंट्री कर सकते हैं। डिकाला इसका जो है प्रवेश द्वार है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि जिम कॉर्बेट संग्रहालय या इंग्लिश में आप म्यूजियम कहेंगे कहां पर है, तो आपने काला डूंगी लगाना है। काला डूंगी ध्यान रखना है भाई। म्यूजियम इंग्लिश में होगा, संग्रहालय हिंदी में होगा। अगर आपसे पूछेगा जिम कॉर्बेट संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ है, तो काला डूंगी। आपने ध्यान रखना है इस पार्क के मध्य में पाटली दून भी है। अगर आपसे पूछेगा भाई पाटली दून कहाँ है, तो नैनीताल। प्रवेश द्वार आपको याद हो गया डिकाला। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसे साइलेंस जोन कब घोषित किया, 2012 में। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कब बना, 2013 में। तो जिम कॉर्बेट, तो आपको ध्यान रखना है एक जिम कॉर्बेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हेलो राम जी, राम जी को हेलो बोल के जाएं। हेली रामगंगा जी से जिम कॉर्बेट, ऐसे करके इसके नाम का सीक्वेंस है। अब आते हैं हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका 1989 में बना उत्तरकाशी में, जिसका एरिया है भाई 2390 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एरिया है 2390 वर्ग किलोमीटर, तो एग्जाम में बार बार आता रहता है भाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपको हिम तेंदुए, हिमालयन भालू, भरल, ये आपको पशु देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ काफी पाया जाता है गंगोत्री। तो यहाँ पर जो है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पर हिम तेंदुए भी हैं। ताकि भाई हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा, हिम तेंदुओं को हम हिम तेंदुए के लिए हम वर्क करेंगे। और फिर क्या कहते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में इन तेंदुओं को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर आया, यहाँ पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आया, आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर आया जिम कॉर्बेट में, ये सबसे पुराना है। गंगोत्री जो 1989 में बना, ये सबसे बड़ा है। दोनों आसपास भाई, काग में कॉर्बेट, गौ से गंगोत्री। इसके बाद आते हैं गौन। गौन में देखेंगे गोविंद नंदा देवी। अब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है 1980, ये आपका अभी तक जो है बहुत सारी बुक्स में 1980 ही दिया गया था। अब जो नया एडिशन आया है बुक का, परीक्षा वाणी का देख सकते हो आप, और अदर्स बुक्स देख सकते हो, उसमें जो इसका नया ईयर आया 1991। तो आपको एग्जाम में दोनों ईयर ध्यान रखने हैं भाई। एग्जामिनर 1980 भी दे सकता है, 1991 भी दे सकता है। नई जो बुक है परीक्षा वाणी स्पेशली, उसमें आप देख सकते हैं इसका ईयर अब 1991 आ रहा है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तरकाशी में, मैंने आपको ईयर बता दिए दो। इसका एरिया 472 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। गोविंद का नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे पड़ा है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नाम गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। इनको भारत रत्न दिया गया 1957 में, आजादी के 10 साल के बाद। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई, 9 से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो 1982 में बना, चमोली में आपका। 624 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसका मुख्यालय है भाई जोशीमठ। आपने ध्यान रखना है, नंदा देवी का जो नाम है वो पहले संजय गांधी के नाम पर था। पहले इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर बाद में इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ये गोविंद है, ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इसका नाम पड़ा, और नंदा देवी का पहले नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपने ध्यान रखना है भाई, काग गौन, यहां तक आपको मैंने एक्सप्लेन किया। का से कॉर्बेट, गौ से गंगोत्री, फिर गोविंद, फिर नंदा देवी। अब देखो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा भाई, जो कॉर्बेट है वो नैनीताल प्लस पौड़ी में है, गंगोत्री उत्तरकाशी, उसके बगल का गोविंद भी उत्तरकाशी, जो गौ वाले हैं वो दोनों उत्तरकाशी। उसके बाद आएंगे नंदा देवी फूलों की घाटी, ये दोनों आपके चमोली में। काग गौन फुर, तो ये आपका नैनीताल प्लस पौड़ी, ये दोनों आपके उत्तरकाशी, ये दोनों आपके चमोली। नंदा देवी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम फूलों की घाटी की ओर चलते हैं, जो आपका 1982 में बना, चमोली। नंदा देवी और फूलों की घाटी का ईयर जो है बिल्कुल सेम है, 1982 में दोनों राष्ट्रीय उद्यान बने। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी, जिसका एरिया है 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में पूछेगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आप सीधा गंगोत्री लगाना। आपसे पूछेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, आप फूलों की घाटी। आपको गंगोत्री का भी एरिया याद करना है 2390, और फूलों की घाटी का भी याद करना है 87.5, दोनों का एरिया पूछा जाता है। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान वो आपका कॉर्बेट है। तो नंदा देवी फूलों की घाटी, मैंने आपको बताया दोनों का मुख्यालय जोशीमठ है भाई, ध्यान रखना है भाई। अब हम बात करते हैं फूलों की घाटी की, जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। आपको पता है बहुत सारे एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल में भी आएगा भाई, वैली ऑफ फ्लावर की खोज किसने करी, फूलों की घाटी। तो आप सबको पता होना चाहिए भाई, फ्रैंक स्मिथ। 1931 में फूलों की घाटी की खोज हुई।
देखो खोज 1931 है, बट वो राष्ट्रीय उद्यान कब से बना? 1982। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। फूलों की घाटी के बहुत सारे निकनेम है, इसको हम नंदन कानन कहते हैं। स्कंद पुराण के अंदर फूलों की घाटी का नाम है नंदन कानन। कालिदास की एक किताब है मेघदूत, उसमें फूलों की घाटी का नाम है अलका। आपको अच्छे से याद रखना है भाई, पूछेगा नंदन कानन कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है स्कंद पुराण में। और अगर आपसे पूछेगा अलका कहां पर है, तो आपने कालिदास की किताब है मेघदूत, उसमें फूलों की घाटी का नाम अलका है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। इसके अलावा इसके बहुत सारे निकनेम है, गंधमादन हो गया, भयुंडार हो गया, पुष्पावली हो गया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब फूलों की घाटी जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में हम बात करते हैं भाई। फूलों की घाटी यूनेस्को की लिस्ट में कब से आया है भाई? 2005। ये तो एग्जाम में मोस्टली बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 2005 में फूलों की घाटी यूनेस्को की लिस्ट में आया। तो इससे रिलेटेड 3 ईयर याद रखने। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज करी, और आपको याद रखना है यूनेस्को की लिस्ट में 2005। 2005 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। आरटीआई सूचना का अधिकार कब आया है, वो भी आपका 2005 है। तो बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। फ्रैंक स्मिथ की आपने बुक देखी होगी जो पुलिस कांस्टेबल में बार बार आ सकती है, वैली ऑफ फ्लावर। फ्रैंक स्मिथ की बुक है भाई वैली ऑफ फ्लावर। पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आते हैं हम रॉ से, फुर में फौ से फूलों की घाटी कंप्लीट। अब आते हैं हम रॉ से राजा जी में। राजा जी, राजा जी जैसे इसका नाम है, तो हमने जो राज किया है, राजा जी मतलब राज, 1983 में। क्यों राज किया 1983? क्योंकि हम पहली बार जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते थे वो 1983। भाई हम 1983 में जीते। अब ये जो है 3 जिलों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। जैसे इसका नाम ही राजा जी है भाई, तो भाई हम 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, हमने राज किया, तो इसलिए इसका जिला भी 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। ठीक है भाई। अगर हम बात करेंगे इसके एरिया की, 820.42 वर्ग किलोमीटर। देखो आपको इस तरीके से याद करना है कि मेरा मन है मैं राजा जी में जाऊं, तो मेरे को 820 रुपए का टिकट लेना होगा, और मेरा मन है जिम कॉर्बेट में जाऊं तो 520 रुपए का टिकट। ठीक है। गंगोत्री का मैंने 2390 बता दिया, फूलों की घाटी का 87.5। ये चार भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। या तो आपसे पूछेगा कॉर्बेट 520 रुपए, राजा जी में जाने 820 रुपए। राज कब किया? 1983। क्यों? क्योंकि हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। 3 जिलों में फैला है। अब जो राजा जी की बात करेंगे, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, यहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था 2015 में। एक आपका जिम कॉर्बेट है, एक आपका राजा जी। राजा जी जो नाम पड़ा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजा जी बना है। राजा जी जो नाम है इसका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर। अब जो राजा जी है ये 3 वन्य जीव बिहार से मिलकर बना है। एक आपका मोतीचूर हो गया, एक चीला हो गया, एक आपका राजा जी हो गया। इन तीनों को हमने मर्ज किया, फिर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बना 1983। और 1983 में आपको बार बार कह रहा हूं, हमने 1983 में राज किया। तो आपने ध्यान रखना है भाई। तो मैंने आपको बहुत ही इजी सिंपल तरीके में बताया। इसकी ट्रिक है, काग मतलब कौवा, गौन मतलब जा रहा है वो, फुर मतलब उड़ रहा है, काग गौन फुर। स्टार्टिंग का कॉर्बेट, फिर गंगोत्री गोविंद दोनों उत्तरकाशी, नंदा देवी फूलों की घाटी आपका चमोली, राजा जी आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए कि कब हमने राज किया, सबसे पुराना। ठीक है। कॉर्बेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक ट्रिक मैंने बताया, राम जी को हेलो बोल के जाना भाई, हेलो राम जी। पहले हेली था, रामगंगा था, फिर जिम कॉर्बेट था। राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया क्या होता है भाई, वन्य जीवों की रक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय उद्यान बना रखे, उनकी संख्या आपकी 6 है। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आपने देखना है भाई। इसको हम अगले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करेंगे, पर थोड़ा सा एक सिंपल एक तरीके से थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसकी ट्रिक है पीसीबी। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पी से आपका बनेगा पिथौरागढ़, सी से बनेगा चमोली, बी से बनेगा बागेश्वर। पीसीबी, हमने कहा मैंने पीसीएम नहीं लिया, मैंने सब्जेक्ट लिया है पीसीबी। तो ये 3 जिलों में फैला है, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर। नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1988 में हुई, 1988। और 2 राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाकर ये बनाए, नंदा देवी और फूलों की घाटी को मिलाकर हमने नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर रखी है। जो इसमें नंदा देवी है वो आपका 1988 में यूनेस्को की लिस्ट में आया। फूलों की घाटी मैंने आपको बता ही दिया 2005 में यूनेस्को की लिस्ट में। तो पूछा जाता है भाई, एग्जाम में दिया रहता है, कौन से 2 यूनेस्को की लिस्ट में, एक आपको नंदा देवी याद रखना है, एक फूलों की घाटी। नंदा देवी आपका 1988 है,
फूलों की घाटी आपका 2005। तो आप बोलते हुए चलेंगे काग, गौन, फुर और हेलो राम जी। आपका पूरा टॉपिक इसी में ही पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है भाई, बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया। पुलिस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा वीडियो में तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।